प्रधानमंत्री मोदी का आज से 3 दिनों का अमेरिका दौरा। 17 घंटे के हवाई सफर के बाद भारतीय समय के मुताबिक सुबह 3:30 बजे वॉशिंगटन डीसी पहुंचे। क्वाड समिट में हिस्सा लेंगे। यूएन महासभा के सत्र को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की मुलाकात आज। एप्पल के सीईओ टिम कुक समेत कई और बड़ी अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से भी मिलेंगे पीएम मोदी। मोदी के अमेरिका पहुंचते ही एयरपोर्ट से होटल के रास्ते तक तिरंगे के साथ लोगों ने पीएम का स्वागत किया। लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पहुंचने के बाद पीएम होटल विलाट पहुंचे। होटल विलाट में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम की तस्वीरें सामने आई। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहली मुलाकात कल। द्विपक्षीय बातचीत में व्यापार, सुरक्षा, आतंकवाद और अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा होगी। पीएम मोदी के विमान ने अमेरिका की यात्रा के लिए अफगानिस्तान के ऊपर से उड़ान नहीं भरी। सुरक्षा कारणों की वजह से यह फैसला लिया गया। अमेरिका तक अपनी नॉन स्टॉप फ्लाइट के लिए उन्होंने पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल किया। व्हाइट हाउस में ही कल क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन। ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका के शासन प्रमुख शामिल होंगे। व्हाइट हाउस में क्वाड की बैठक में उठ सकता है चीन और पाकिस्तान का मुद्दा। सूत्रों के अनुसार आतंकवाद, ड्रग्स और तस्करी के मुद्दे पर होगी चर्चा। 25 सितंबर को भारतीय समय के अनुसार शाम करीब 6:30 से 7 बजे के बीच प्रधानमंत्री मोदी का संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन। करीब 20 मिनट का हो सकता है भाषण। पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा उठाएंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार से मतलब है कि भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए। भारत लंबे समय से अपना दावा स्थायी सदस्य के तौर पर पेश करता रहा है। अमेरिका में पीएम मोदी की जापान के पीएम योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी विमान से तस्वीर पोस्ट कर लिखा, लंबी यात्रा में फाइलें देखने का अवसर मिल जाता है। बाइडेन से राजनीतिक और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा करेंगे। अमेरिका रवाना होने से पहले बोले पीएम मोदी, बाइडेन से रणनीतिक साझेदारी, यूएन में कोरोना संकट और आतंकवाद से निपटने पर होगी बात। एबीपी न्यूज से बातचीत में तालिबान के प्रवक्ता तारिक गजनीवाल ने कहा, संयुक्त राष्ट्र में सुहेल शाहीन को अफगानिस्तान का प्रतिनिधि बनाया। यूएन से मान्यता देने और महासभा में संबोधन की इजाजत मांगी। महंत नरेंद्र गिरी के पढ़े लिखे होने का सबूत आया सामने। एबीपी न्यूज को मिला महंत नरेंद्र गिरी के हाई स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट के मुताबिक 10वीं पास थे महंत नरेंद्र गिरी। कुछ लोगों ने महंत के अनपढ़ होने की बात कहकर सुसाइड नोट को फर्जी बताया था। एबीपी न्यूज पर नरेंद्र गिरी के मामा महेश सिंह ने भी अनपढ़ होने वाली बात नकारी। महेश सिंह का दावा, वो पढ़े लिखे और 1980 में बैंक और बड़ौदा में क्लर्क भी रह चुके थे। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश। यूपी सरकार ने केंद्र को भेजी सिफारिश। 20 सितंबर को महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई थी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में तीसरा आरोपी संदीप तिवारी भी गिरफ्तार। आज कोर्ट में होगी पेशी। आद्या तिवारी का बेटा है संदीप। प्रयागराज जिला कोर्ट ने आनंद गिरी और आद्या तिवारी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। दोनों पर महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। महंत नरेंद्र गिरी सुसाइड केस में गिरफ्तार आनंद गिरी और आद्या प्रसाद तिवारी की प्रयागराज कोर्ट परिसर में पिटाई। सीजेएम कोर्ट रूम में पेशी के दौरान हमला हुआ। सूत्रों के अनुसार आनंद गिरी ने एसआईटी की पूछताछ में किसी भी फोटो की बात से इनकार किया, जबकि महंत नरेंद्र गिरी के कथित सुसाइड नोट में फोटो के जरिए ही ब्लैकमेल करने का जिक्र है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार महंत नरेंद्र गिरी की मौत दम घुटने से यानी कि फांसी से ही हुई है। 20 सितंबर को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच मौत हुई थी। कोई चोट के निशान नहीं है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर सूत्रों के हवाले से खबर, महंत जी ने अपने एक शिष्य से सल्फास की गोली मंगवाई थी। एसआईटी ने उनके कमरे से सल्फास की गोली भी बरामद की। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी बाघंबरी मठ पहुंचे। राज्य सरकार की सीबीआई की सिफारिश का उन्होंने समर्थन किया। कैलाशानंद गिरी ने कहा, नरेंद्र गिरी आत्महत्या नहीं कर सकते।
निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश आनंद गिरी ने एबीपी न्यूज से कहा कि जो सुसाइड नोट सामने आया है वो फर्जी है। मठ का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसका फैसला पंच परमेश्वर करेंगे। निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश आनंद गिरी और सचिव रविंद्र पुरी जी का बयान, कहा 25 तारीख को भोज के आयोजन के बाद पंच किसी और दिन बैठकर आगे का फैसला लेंगे। हरिद्वार में भारत साधु समाज के संतों की अहम बैठक, युवा संतों की संस्थान ने आनंद गिरी को अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया। ऑस्ट्रेलिया में आनंद गिरी की गिरफ्तारी की खबर कवर करने वाले पत्रकार विवेक आसरी से एबीपी न्यूज की बातचीत, कहा आनंद गिरी करीब 8 दिन जेल में रहे, कड़ी शर्तों पर जमानत मिली, रोज थाने में होती थी हाजिरी। आनंद गिरी की मुश्किलें बढ़ी, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने आनंद के आश्रम को सील कर दिया है। आश्रम को इससे पहले 13 मई को भी सील किया गया था, लेकिन वो निर्माण करा रहे थे। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने आनंद गिरी पर आरोप लगाया, कहा मठों पर कब्जा और भूमि खरीद फरोख्त में धांधली उनकी पहचान है। जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे आनंद गिरी कोई महात्मा नहीं बल्कि फिल्म स्टार लगता है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने यूपी सरकार पर निशाना साधा, कहा महंत नरेंद्र गिरी की मौत से साजिश की बू आ रही है। योगी आदित्यनाथ संतों की रक्षा नहीं कर सकते तो इस्तीफा दें। पीएम मोदी का लखनऊ दौरा टला, अब अक्टूबर के पहले हफ्ते में लखनऊ जा सकते हैं पीएम। पहले 28 सितंबर को लखनऊ जाने का उनका कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। यूपी के संभल में एसपी कार्यकर्ताओं ने योगी के मंच का शुद्धिकरण किया। सीएम की जनसभा वाले मंच पर कार्यकर्ताओं ने गंगा जल छिड़का। 8 से 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। मंगलवार को योगी ने कैला देवी में की थी जनसभा। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ खुली बगावत, बोले सिद्धू को कभी भी सीएम नहीं बनने दूंगा, इससे रोकने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार, सबसे मजबूत उम्मीदवार उतारूंगा। कैप्टन अमरिंदर ने राहुल और प्रियंका को अनुभवहीन बताया, कहा प्रियंका राहुल के सलाहकार उनको भटका रही हैं। 3 हफ्ते पहले ही इस्तीफे की पेशकश की थी, सोनिया के कहने पर सीएम बना रहा। जालंधर में डेरा सचखंड बल्ला में सीएम चन्नी ने संत निरंजन दास का लिया आशीर्वाद। गुरु रविदास की कुर्सी को 101 एकड़ जमीन देने और कपूरथला में 100 करोड़ रुपए की लागत समेटकर म्यूजियम बनाने का ऐलान। बीजेपी से टीएमसी में शामिल हुए बाबुल सुप्रियो आज सांसद पद से इस्तीफा देंगे, बोले बेकार में नहीं लेंगे वेतन और सुविधाएं। भवानीपुर उपचुनाव के प्रचार में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को जुमला पार्टी बताया, कहा बीजेपी ये झूठ फैलाती है कि हम राज्य में दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा मनाने की इजाजत नहीं देते। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया, मुठभेड़ अब भी जारी। मारे गए आतंकी का नाम अनायत अशरफ है, जो कल दुकानदार पर हमला करने वाले आतंकियों में भी शामिल था। मध्य कश्मीर के बडगाम में आतंकियों का सुरक्षा बलों पर हमला, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसमें एक स्थानीय नागरिक घायल। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में शत-विशत हालत में मिला प्रादेशिक सेना के जवान का शव। पुलिस के मुताबिक शव शाकिर मंजूर वागे का, जिन्हें पिछले साल आतंकियों ने अगवा किया था। परिजनों ने शव की शिनाख्त की। बारामूला जिले के उरी सेक्टर में एलओसी से लगे जंगलों में पिछले 4 दिन से सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। 2 ग्रुप में आए घुसपैठिए आतंकियों की हो रही है सघन चेकिंग। दिल्ली में आज हो सकता है बेहद खराब मौसम। आज से 3 दिन के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। जलभराव और ट्रैफिक बाधित होने की आशंका व्यक्त की। यूपी के कई जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, तो उत्तराखंड में आज से 3 दिन तक भारी बारिश के आसार। एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए भी अलर्ट जारी। महाराष्ट्र में बारिश ने एक बार फिर जोर पकड़ा। मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 घंटे मूसलाधार बारिश का अनुमान। मुंबई वासियों की बढ़ सकती है दिक्कतें। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। गोदावरी से लगे इलाकों में मंदिर और कई दुकानें डूबी। कई इलाकों में भारी जल जमाव। हिमाचल के शिमला में लगातार हो रही तेज बारिश के बाद रेलवे ट्रैक पर गिर रहे हैं पत्थर। शिमला में एक ट्रेन पटरी से उतरी, बड़ा हादसा टला। ट्रेन में 9 यात्री सवार थे। फिलहाल शिमला की ओर जाने वाली सभी ट्रेनों को रोका दिया गया है। राजस्थान के सिरोही में बनास नदी की बाढ़ में घिरे किनारे रह रहे दंपति करीब 6 घंटे दोनों बहाव के बीच फंसे रहे। प्रशासन की टीम ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को वहां से बाहर निकाला।
कुल्लू की रघुपुर घाटी में बादल फटने से सड़कों और फसलों को भारी नुकसान। जिले के 3 गांव के पैदल रास्ते बाधित हुए। बाढ़ बड़े बड़े पत्थरों को भी अपने साथ बहा ले गई। मध्य प्रदेश के खंडवा से सरकारी दावों की हकीकत बताती तस्वीर आई सामने। नदी पर पुल नहीं होने से बहाव से गुजरते स्कूली बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ी। ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से ग्रामीणों ने बच्चों को बचाया। यहां लंबे वक्त से उठ रही है पुल की मांग। एमपी के छिंदवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बारिश से उफनती बरसाती नदी पार की। फिर अंदरूनी गांव में पैदल पहुंचकर 51 लोगों को वैक्सीन की डोज भी लगाई। देश में एक दिन में कोरोना के 31,923 नए केस आए सामने। 282 मरीजों की मौत, 31,990 लोग ठीक हुए। एक्टिव केस 3 लाख के पार। अब तक 83 करोड़ 39 लाख के पार हुआ वैक्सीनेशन। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में पहली बार डेल्टा प्लस वेरिएंट के 3 मामले आए सामने। राज्य में अलर्ट जारी किया गया। मिजोरम में कोरोना के अभी 15,363 एक्टिव केस। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 83 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई गई। अभी राज्यों के पास 4 करोड़ 52 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज उपलब्ध। केंद्र का वैक्सीनेशन को लेकर और भी ज्यादा अभियान तेज करने पर जोर। कोरोना से मरने वालों के परिवार को मुआवजा देने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र ने कोर्ट को बताया है कि एनटीएमए ने कोरोना से मौत के लिए 50,000 का मुआवजा तय किया है। कोरोना से हुई हर मौत के लिए परिवार को न्यूनतम 50,000 रुपए मुआवजा मिलेगा। राज्य और राशि बढ़ा सकते हैं। राज्यों के आपदा प्रबंधन कोष से ये रकम मिलेगी। ग्लोबल कोविड समिट में पीएम मोदी ने दिया विश्व संदेश। कहा 20 करोड़ से ज्यादा भारतीयों का टीकाकरण पूरा हुआ। दूसरी लहर के दौरान दुनिया ने भारत का साथ दिया। भारत पूरी दुनिया को परिवार मानता है। जालंधर में डेरा सचखंड बल्ला में सीएम चन्नी ने संत निरंजन दास का आशीर्वाद लिया। गुरु रविदास की कुर्सी को 101 एकड़ जमीन देने और कपूरथला में 100 करोड़ रुपए की लागत से अंबेडकर म्यूजियम बनाने का ऐलान किया। लुधियाना से कांग्रेस के नेता जगदेव सिंह बोपराय शिरोमणि अकाली दल में शामिल हुए। सुखबीर सिंह बादल ने कहा आने वाले समय में कांग्रेस के कई और नेता अकाली दल में होंगे शामिल। 2004 में कांग्रेस की लोकप्रियता से 2014 के बाद की गिरावट की गाथा चंडीगढ़ में लिखी जा रही है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस पर कर रहे हैं शोध। अमरोहा में रैली में बोले सीएम योगी 4.5 साल में यूपी में कोई दंगा नहीं होने दिया। गौतम बुद्ध नगर के दादरी में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण किया। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संभल की रैली में सीएम योगी के अब्बाजान वाले बयान पर दिया जवाब। कहा जिस मजलूम पर जुल्म होगा मैं उस मजलूम का अब्बाजान हूं। एसपी बीएसपी पर भी निशाना साधा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का दावा। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल होने के लिए तैयार। 27 अक्टूबर को मऊ में होगी औपचारिक घोषणा। भूमिपुत्र के एजेंडे के साथ गोवा के चुनावी मैदान में उतरे केजरीवाल। किया एक और वादा। कहा सरकार बनी तो निजी क्षेत्र में 80% नौकरियां स्थानीय लोगों को ही दी जाएंगी। तृणमूल कांग्रेस लड़ सकती है गोवा विधानसभा का चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर। प्रशांत किशोर की टीम आईपैक ने गोवा में काम करना भी शुरू कर दिया है। भवानीपुर उपचुनाव के प्रचार में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को जुमला पार्टी बताया। कहा बीजेपी ये झूठ फैलाती है कि हम राज्य में दुर्गा पूजा लक्ष्मी पूजा मनाने की इजाजत नहीं देते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी से कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम का बड़ा आरोप। कहा कारोपानी की गौशाला में भूख से 4 महीने में 20 गायों की मौत हुई है। प्रशासन के साथ शिवराज सरकार को घेरा। मुजफ्फरनगर पहुंचे राकेश टिकैत। केंद्र और राज्य सरकार की सद्बुद्धि के लिए शिव शंकर शिवालय में पूजा की। 51 किलो के पीतल का घंटा भी भेंट किया। गुजरात पोर्ट से जब्त किए गए 21,000 करोड़ के ड्रग्स मामले की अब ईडी करेगी जांच। अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी। 4 अफगान, 1 उज्बेक नागरिक और 3 भारतीय पकड़े गए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। लिखा देश को घुन लगा है और केंद्र सरकार मित्रों की गोद में सो रही है। क्या इस जहर से बर्बाद हो रहे सैकड़ों परिवारों की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं है? मध्य प्रदेश के देवास में 90 साल से ज्यादा उम्र की बुजुर्ग महिला रेशमबाई तंवर ने सीखा कार चलाना। देवास के बिलावली की रहने वाली रेशमबाई फर्राटे से कार चला रही हैं। लोगों के बीच ये तस्वीरें वायरल हुई।
पश्चिम बंगाल के रायगंज में बड़ा हादसा, अनियंत्रित बस तालाब में गिरी, 6 लोगों की मौत, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज चल रहा है। बंगाल से लखनऊ जा रही थी बस, यात्रियों का आरोप है कि ड्राइवर नशे की हालत में था, आरोपी ड्राइवर और हेल्पर फरार। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की टीम चौथे दिन भी सीतापुर जिला जेल में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से कर सकती है पूछताछ। ईडी के डिप्टी डायरेक्टर चंदन और पंकज त्रिपाठी की 2 सदस्यीय टीम 20 सितंबर से कर रही है जांच। बिहार के मधुबनी में दुष्कर्म की कोशिश के आरोपी को कोर्ट ने अनोखी सजा सुनाई। 6 महीने तक गांव की सभी महिलाओं के कपड़े फ्री में धोने और प्रेस करने की सजा के साथ मिली जमानत। यूपी के मथुरा में फैसला ऑन द स्पॉट, चोरी के आरोप में 2 युवकों की बेरहमी से चप्पल से पिटाई, दोनों पर सिलेंडर चोरी का आरोप लगा है। शराबबंदी वाले बिहार में शराब के नाम पर बन रहा है मौत का सामान, नकली शराब फैक्ट्री पर छापा, करीब 80 पेटी शराब और साजो सामान बरामद। डूबे हुए बैंकों के खाता धारकों को बड़ी राहत, पीएमसी समेत 21 बैंकों के खाता धारकों को मिलेगी रकम। 29 दिसंबर तक बैंक अधिकतम 5 लाख रुपए देंगे। चारधाम यात्रा के लिए देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन डेट आगे बढ़ा दी गई है। अब 15 अक्टूबर तक हो सकेंगे रजिस्ट्रेशन। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या सीमित होने की वजह से यह फैसला लिया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।